बीएससी पार्ट सेकंड के आज की क्लास में हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारी पिछली क्लास में जो है हम पूर्ण तरंग दृष्टिकारी यानी कि दो डायोड का रेक्टिफायर हमने पढ़ा है। उससे आगे बढ़ते हैं। दो डायोड का हमने रेक्टिफायर पढ़ लिया था, उसका डायग्राम देख लिया था, उसका एक्सप्लेनेशन हमने पढ़ा था। आज हम उसका गणितीय विश्लेषण, उसका मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे, यानी कि फुल वेव रेक्टिफायर का जो है गणितीय विश्लेषण हम पढ़ेंगे। मैथमेटिकली एक्सप्लेनेशन, गणितीय विश्लेषण। तो गणितीय विश्लेषण जैसा कि हमने हाफ वेव रेक्टिफायर का गणितीय विश्लेषण देखा था, उसी तरीके से यहाँ पर भी फुल वेव रेक्टिफायर का जो है मैथमेटिकली एक्सप्लेनेशन रहता है। तो D1 तो सबसे फर्स्ट देखते हैं हम नंबर 1, धनात्मक अर्धचक्र में, धनात्मक अर्धचक्र में धारा, धनात्मक अर्धचक्र में धारा का मान हम देखेंगे। तो D1 के कारण, क्योंकि धनात्मक अर्धचक्र में जो D1 डायोड है वो अग्रबायसित रहता है, इसलिए D1 के कारण कितनी धारा रहेगी इसे हम फाइंड आउट करते हैं। D1 के कारण धारा I1 इज इक्वल टू VS अपॉन RS प्लस RP प्लस RL। तो I1 इज इक्वल टू VS अपॉन R प्लस RL, जहां R इज इक्वल टू RS प्लस RP के रूप में ये हमारे पास होती है। तो I1 इज इक्वल टू VS इज इक्वल टू जो सेकेंडरी कुंडली है वहां पर हमें जो वोल्टता मिलती है VS, वो होती है VM साइन ओमेगा T के रूप में। तो VM साइन ओमेगा T अपॉन R प्लस RL, ये पद हमारे पास बनता है। तो Vm अपॉन R प्लस RL को मैं IM यानी कि मैक्सिमम करंट के रूप में इसको लिख देता हूँ। IM1 इज इक्वल टू IM साइन ओमेगा T के रूप में, जहाँ IM इज इक्वल टू Vm अपॉन R प्लस RL, यानी कि ये मैक्सिमम करंट हो गया हमारे पास। ठीक है, तो ये इस तरह से पद रहेगा। इस सिचुएशन में जो डायोड D2 है, डायोड D2 के कारण धारा, डायोड D2 के कारण जो धारा का मान है उसे हम ले रहे हैं I2 के रूप में, और वो धारा होगी I2 बराबर 0। डायोड D2 के कारण जो धारा का मान होगा कितना होगा? 0। तो प्रथम अर्धचक्र में कुल धारा का मान I बराबर I1 प्लस I2 के बराबर होगा। तो कुल धारा I इज इक्वल टू, I2 का मान चूंकि 0 है तो I1 इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगी IM साइन ओमेगा T। I का मान कितना हो जाएगा हमारे पास? IM साइन ओमेगा T के रूप में। ये पद हमारे पास होगा किस अर्धचक्र में के लिए? 0 से T/2 अर्धचक्र के लिए, धनात्मक अर्धचक्र की कंडीशन में। बात करते हैं ऋणात्मक अर्धचक्र की। नंबर 2, ऋणात्मक
ऋणात्मक अर्धचक्र में धारा, ऋणात्मक अर्धचक्र की बात करते हैं, यानी कि T/2 से T। तो ऋणात्मक अर्धचक्र में जो डायोड D1 है वो पश्च बायसित होता है और डायोड D2 जो है अग्र बायसित हो जाता है, यानी कि धारा का संचालन है डायोड D2 के कारण होता है, यानी कि I2 धारा प्रवाहित होती है और I1 का मान कितना हो जाता है 0। तो ये सिचुएशन यहाँ रहती है। तो D1 के कारण I1 बराबर कितना होगा 0, क्योंकि ये पश्च बायसित होता है। D2 के कारण धारा I2 का मान हम फाइंड आउट करते हैं। तो I2 इज इक्वल टू माइनस का Vs अपॉन Rs प्लस Rp प्लस Rl। यहाँ माइनस इसलिए क्योंकि ये ऋणात्मक अर्धचक्र है, इसलिए यहाँ माइनस का चिन्ह हमने लगाया है। तो I2 इज इक्वल टू I2 बराबर यहाँ माइनस Vs अपॉन R प्लस RL, R इज इक्वल टू RX प्लस RP के रूप में है, जहां R बराबर RS प्लस RP। तो I2 बराबर हमारे पास Vs की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं। Vs बराबर माइनस का Im साइन ओमेगा T अपॉन R प्लस R। तो ये हमारे पास यहाँ वैल्यू आ जाएगी। Vs बराबर Vm साइन ओमेगा T, ये वैल्यू यहाँ रखते हैं। तो I2 इस पूरी वैल्यू को मैं जो है Im यानी कि मैक्सिमम करंट से रिप्लेस कर देता हूँ। तो माइनस का Im साइन ओमेगा T, ये पद बन करके हमारे पास तैयार होता है धारा का मैक्सिमम मान I2, ठीक है, जहाँ Im बराबर Vm अपॉन R प्लस RL, Vm बराबर R प्लस RL के रूप में हमारे पास Im बराबर R प्लस RL। तो ये हो गई धारा I2, ये हो गई धारा I1। अब जो ऋणात्मक अर्धचक्र है इसमें कुल धारा की बात करें तो कुल धारा I बराबर I1 प्लस I2, तो दोनों धाराओं को जोड़ दीजिए। तो धारा I इज इक्वल टू I1 का मान 0 माइनस Im साइन ओमेगा T। तो कुल धारा I बराबर माइनस का Im साइन ओमेगा T के रूप में यहाँ रहती है। ये धारा होगी कहाँ से T/2 से T टाइम पीरियड, यानी कि ऋणात्मक अर्धचक्र की सिचुएशन में धारा का मान ये रहेगा। अब बात करते हैं फर्स्ट नंबर ए पार्ट। एक संपूर्ण चक्र में धारा का औसत मान हम फाइंड आउट करेंगे, यानी कि IDC के लिए एक पूर्ण चक्र, एक जो संपूर्ण चक्र है T0 से लेकर के T तक का, उसमें जो धारा का औसत मान है कितना होगा। एक पूर्ण चक्र में धारा का औसत मान, एक पूर्ण चक्र में जो है हम धारा का औसत मान फाइंड आउट करेंगे IDC के रूप में हम जो है धारा का पूरा एक चक्र में जो है मान फाइंड आउट करेंगे। तो
BC इज इक्वल टू 0 से लेकर T, 0 से लेकर के T I BT अपॉन 0 से लेकर के T DT। सो IDC इज इक्वल टू 1 अपॉन T, इसका समाकलन देखें तो वो कितना हो जाएगा, T, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन T के रूप में। ठीक है, अब हमारे पास बचता है 0 से लेकर T I DT, तो इसका समाकलन लीजिए 0 से लेकर के T टाइम पीरियड में इसे दो भागों में बांटेंगे, 0 से लेकर T/2 I DT के रूप में प्लस T/2 से T I DT के रूप में। ठीक है, तो अब सबसे फर्स्ट हम देखते हैं 0 से T/2 टाइम पीरियड में धारा का मान कितना है, तो I BC इज इक्वल टू 1 अपॉन T। तो 0 से T/2 टाइम पीरियड में, 0 से T/2 टाइम पीरियड में धनात्मक अर्धचक्र, और इसमें धारा का मान है वो कितना है, 0 से T/2 Im sin ओमेगा T dt प्लस T/2 से T जो मान है वो है माइनस का Im sin ओमेगा T dt। ये तो अब इनके समाकलन हम करते हैं, तो दोनों पदों में से जो है हम Im के पद को कॉमन ले सकते हैं, तो IDC इज इक्वल टू Im अपॉन T, और यहाँ हमारे पास बचेगा साइन ओमेगा T, तो साइन ओमेगा T का जो समाकलन होगा वो बनेगा कोस ओमेगा माइनस का कोस ओमेगा T अपॉन ओमेगा T, तो ये माइनस का कोस ओमेगा T अपॉन ओमेगा 0 से T/2 माइनस का होगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कोस ओमेगा T अपॉन ओमेगा 0 से T/2 से T, ये इसका समाकलन हमारे पास बनता है। तो अब इसे हम आगे सॉल्व करते हैं, तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे। तो IDC इज इक्वल टू Im अपॉन T, अब देखिए ओमेगा इज इक्वल टू कितना होता है हमारे पास 2 अपॉन T के रूप में, तो यहाँ से ओमेगा को मैं बाहर ले लेता हूँ, तो मैंने यहाँ ओमेगा को भी बाहर ले लिया दोनों पदों से, तो यहाँ मेरे पास बनेगा माइनस का कोस 2 अपॉन T इंटू T की जगह में रखूंगा T/2 माइनस माइनस प्लस कोस ऑफ 0 कोस ऑफ सॉरी यहाँ हमारे पास बनेगा कोस T/2, बिल्कुल सही कोस, और ये कोस 0, फिर इसके बाद प्लस कोस ओमेगा T, तो कोस 2 अपॉन T इंटू T माइनस कोस 2 अपॉन T इंटू T/2 के रूप में ये पद हमारे पास बनेगा, तो Im अपॉन ओमेगा T, तो देखिए T से T यहाँ कैंसिल, 2 से 2 यहाँ कैंसिल, कोस पाई की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, -1, तो माइनस माइनस प्लस, तो 1 प्लस कोस 0 की वैल्यू 1 प्लस यहाँ T से T कैंसिल, कोस ऑफ 2 पाई, कोस ऑफ 2 पाई की यदि हम वैल्यू दें तो वो होगी +1, और यहाँ T से T कैंसिल,
2 से 2 कैंसिल, cos पाई की वैल्यू होगी -1, तो माइनस माइनस प्लस यानी कि 1 + 1। सो IDC इज इक्वल टू, यहाँ आपके पास बन गया 4Im अपॉन ओमेगा की वैल्यू में यहाँ रख रहा हूँ 2π/t इंटू टी, तो t से t यहाँ कैंसिल, 2 से 4 जो है 2 टाइम कैंसिल। सो IDC इज इक्वल टू 2Im अपॉन पाई, तो 2Im अपॉन पाई। और अर्ध तरंग डिस्टकारी में हमने इसे फाइंड आउट किया था Im अपॉन पाई के रूप में। तो यहाँ IDC की वैल्यू आपको मिलेगी 2Im अपॉन पाई के रूप में, और जो हमने हाफ वेव रेक्टिफायर लिया था वहाँ इसे हमने फाइंड आउट किया था Im अपॉन पाई के रूप में। तो देख सकते हैं यहाँ अर्ध तरंग से जस्ट डबल है, IDC की वैल्यू 2 है, Im अपॉन पाई के रूप में है। तो ये हमने IDC को फाइंड आउट किया। अब हम फाइंड आउट करेंगे एक संपूर्ण चक्र में वोल्टता का औसत मान। सेकंड हम ले रहे हैं एक संपूर्ण चक्र में वोल्टता का औसत मान, वोल्टता की एवरेज वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। तो एक संपूर्ण चक्र में वोल्टता की एवरेज वैल्यू EDC से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। EDC इज इक्वल टू V बराबर IR, तो I के रूप में हमारे पास है IDC इंटू RL। सो EDC इज इक्वल टू, IDC की वैल्यू हमने फाइंड आउट की 2Im अपॉन पाई इंटू RL। तो ये एक संपूर्ण चक्र में आपके पास जो है वोल्टता की वैल्यू आ गई। Im की बात करें तो Im बराबर कितना होगा आपके पास Vm अपॉन R प्लस R। ये ध्यान रखना, Im बराबर कितना होगा यहाँ फुल वेव में Vm अपॉन R प्लस RL के रूप में, क्योंकि कई बार न्यूमेरिकल्स में डायरेक्ट वैल्यू पूछ देता है, तो हमें ये पद ध्यान में रखना पड़ेगा। औसत शक्ति की बात करते हैं, नंबर 3 औसत शक्ति। एवरेज पावर की बात करें, औसत शक्ति की बात करें, PDC की बात करें, तो PDC इज इक्वल टू हमारे पास जो IDC है इसके स्क्वायर को RL लोड प्रतिबाधा से के साथ हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो PDC इज इक्वल टू IDC हमारे पास है IDC इज इक्वल टू 2Im अपॉन पाई के रूप में है, तो 2Im अपॉन पाई का स्क्वायर इंटू RL। तो ये हमारे पास इसका जब स्क्वायर करेंगे तो PDC इज इक्वल टू 4Im स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर RL। ये हमारे पास जो है PDC की वैल्यू यानी कि एवरेज जो है औसत शक्ति का जो है मान हमारे पास निकल करके आता है। ये औसत शक्ति हो गई हमारे पास। इसके बाद हम आगे का टॉपिक लेते हैं, ये औसत शक्ति हो गई। नेक्स्ट क्लास में जो है हम औसत शक्ति से आगे के टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।